आज आप ऑफिस गए थे? मैं तो गया था। कैसे गए थे ऑफिस? ऑटो लेके, बस से, कार से, ट्रेन से। अगर आप ड्राइवर के साथ जाते हैं तो ड्राइवर आया होगा, आपको लेकर गया होगा, करेक्ट। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप ट्रेन स्टेशन पे गए या ऑटो रिक्शा स्टैंड पे गए, आपको ऑटो अगर नहीं मिलता है या ट्रेन नहीं आती है तो क्या होता है? आप डिससेटिस्फाइड होंगे, गुस्सा होंगे, ऑफिस लेट पहुंचेंगे, करेक्ट। अगर ये देखा जाए सेम चीज़ हम अपनी जनरल लाइफ में यूज़ करें फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम एक्सरसाइज करने की सोचते हैं, कुछ दिन हमने एक्सरसाइज किया, फिर हमने छोड़ दिया, अगले एक दिन नहीं किया, अगर ऐसे हम वर्कआउट करते हैं तो जनरली हमें कहते हैं यार कि मैं रेगुलर नहीं रह पाया अपने वर्कआउट को लेके, मैं डिसिप्लिन नहीं था, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, करेक्ट। पहले पॉइंट में जो मैंने बताया उसमें हमने देखा होगा अगर एक भी दिन ट्रेन आपकी नहीं आई, अगर एक भी दिन आपका ड्राइवर नहीं आया या आपको ऑटो नहीं मिला, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, उससे आपको इनकन्वीनियंस होता है, उससे आपको इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर वही सेम चीज़ फिटनेस के बारे में अप्लाई करने का मैं कहूँ तो ऐसा क्यों नहीं होता है? हमें ये पता है फिटनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। हमें पता है हमें करना चाहिए, तो फिर हम अपने कन्वीनियंस से क्यों करते हैं, राइट। ड्राइवर भी जो ट्रेन का होगा वो चाहता होगा कि मैं अपने कन्वीनियंस से जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है, अगर आपको करना है, वो हमें रेगुलरली करना होता है, वो हमें डेली करना होता है। जैसे कि हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एट्सेट्रा। तो फिर अगर हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें करना है रेगुलरली तभी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है या फिर प्रॉपर इफेक्ट होता है, तो वही सेम चीज़ फिटनेस पे क्यों अप्लाई नहीं होती है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड फैशन में वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? डिसिप्लिन जो होता है ना, आप बचपन से देखोगे और जब तक हम बड़े होते हैं या फिर लेट एज में भी, ये ना एक ऐसी मूलभूत रिक्वायरमेंट है जो कहीं भी आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करती है। कभी भी आप देखेंगे, जब हम बच्चे होते हैं तो उसमें जो सबसे स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो नहीं सबसे आगे जाता है। जो सबसे डिसिप्लिन्ड होता है, सबसे कंसिस्टेंट होता है अपने एफर्ट्स में, लगातार अपनी किताबों में लगा रहता है, चाहे वो जितना पहले वीक हो, वही लॉन्ग टर्म में आगे जाता है। सेम चीज़ होती है, आप देखते हैं वर्क प्लेस पे, स्मार्टेस्ट बंदा या बंदी प्रमोट नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हार्डेस्ट वर्किंग जो होते हैं रेगुलरली, वो होते हैं प्रमोट। वो होते हैं जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के लिए एसेट बनते हैं। और वही सेम चीज़ आप देखोगे एप्लीकेबल होती है हमारी जनरल लाइफ में, अदरवाइज पर्सनल लाइफ में, हेल्थ लाइफ में, फिटनेस लाइफ में भी। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है जो आपको ओके से वाव बना सकती है, जो आपको एवरेज से ग्रेट बना सकती है। एंड प्रॉब्लम हमारे साथ ये है ना कि हम उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कोई चीज़ करना तो चाहते हैं बट विशफुली, एग्जीक्यूट करके नहीं। हम रात में जाएंगे, ड्रीम करते हैं कल मैं करूँगा, लेकिन अगला दिन फिर आता है, फिर कोई एक्सक्यूज़ आता है। लेकिन आप सोचिए कि जितनी बार सिर्फ आपने सोचा है कि कल मैं करूँगा, उसकी जगह पे अगर आप कल मैं करूँ की जगह आज मैं करके आया हूँ, अगर इस पे आ जाए, पिछले एक साल का ही आप देख लें, ट्रस्ट मी आप फिटेस्ट होंगे, ट्रस्ट मी आप और कॉन्फिडेंट होंगे, ट्रस्ट मी आप जो आपने साल के स्टार्ट में अपना जो वर्जन शुरू किया था उससे सिग्निफिकेंटली बेटर होंगे। मैं डिसिप्लिन की बात कंटिन्यूली इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जैसे जैसे हम फिटनेस एरिया में चीज़ों को देखते हैं, हम बहुत सारे फैड, बहुत सारे प्रोपोगंडा उनमें बिलीव करते हैं ज़्यादा। हम कोई पिल खाना चाहते हैं या फिर कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन आपने कभी भी देखा है कि शॉर्टकट लेके
कोई भी सस्टेनेबल बेसिस पे लॉन्ग टर्म में फिट रह सका है? मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपने कहीं देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से चाहे आप जितने कम स्टेप्स लें, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली, रेगुलरली, बिना ब्रेक के, व्हाट आई मीन इज़, ऐसा नहीं कि आप कभी रुकिए ही मत, रेगुलरली अगर आप वही चीज़ करते रहते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो उसका इम्पैक्ट है वो फार रीचिंग होगा कंपेयर टू समवन कि आपने शुरू किया, जिम में एडमिशन किया, जाके सारे कपड़े खरीद के लेके आ गए, वापस आए, मैच करके पहना, थोड़ी फ़ोटोज़ खींची, सेल्फी खींची, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, उसके बाद कुछ दिन गए, फिर से टाइम फंस, राइट? आई एम श्योर आप रिलेट करते होंगे, मैं रिलेट करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इसी सिमिलर सिचुएशन से जाते हुए। आज मेरा सवेरे 8 बजे पहली मीटिंग थी और वो जो होटल था वो करीब 35 मिनट्स दूर था। रात में मैं 11 बजे सोया था और मुझे आज सुबह 8 किलोमीटर दौड़ना था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं कहता यार 8 बजे मुझे जाना है, उसके लिए मुझे 7:15 बजे निकलना होगा, फिर मुझे ब्रेकफास्ट 7 बजे करना शुरू करना होगा, उसके लिए मुझे तैयार होना शुरू करना होगा 6:30 बजे, 6 बजे उठना होगा एंड थिंग्स लाइक दोस। एंड मैं ईज़िली अपना वर्कआउट स्किप कर सकता था और फिर मैं कहता कि मैं शाम को करूँगा। शाम को मैं आता तो टायर्ड होता, फिर या मुझे भूख लगी होती या फिर कोई और एक्सक्यूज़ आ जाता। इंस्टेड मैंने क्या किया, कल रात में ही डिसाइड किया कि कुछ भी हो मैं सवेरे उठते ही वर्कआउट करने जाऊँगा, थोड़ा जल्दी उठूँगा और 8 नहीं तो 6 किलोमीटर करूँगा। हुआ क्या, मैंने 8 किलोमीटर फास्ट वर्कआउट किया तो टाइम थोड़ा कम लगा, वापस आया, नहाया और मैं 8 बजे पहुंच गया था जिससे मुझे मीटिंग के लिए जाना था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट लगाएं तो वही डिसिप्लिन आप अचीव कर सकते हैं, वही कंसिस्टेंसी आप अचीव कर सकते हैं जो आप अपने से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा और एक्सक्यूज़ करेंगे या कोई भी ना कोई बहाना निकालेंगे तो फिर अगले दिन का वर्कआउट मिस होगा, फिर उसके दिन के बाद वाला भी मिस होगा और आप देखेंगे साल के एंड में आप देखेंगे कि आप कितने दिन रेगुलर रहे हैं, यू विल नॉट फाइंड लॉट ऑफ प्रोग्रेस। मेरे हिसाब से, मेरे अपने एक्सपीरियंस से एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग विद एवरीबडी, आई कैन टेल यू कि अगर आपको फिट होना है तो प्लीज़ जूते कसिए और निकल पड़िए और रोज़ निकलिए। हफ्ते में 6 दिन निकलिए, 30 मिनट ही निकलिए, लेकिन जाइए ज़रूर। आप 1 साल करिए, मेरे लिए करिए, अपने लिए कर लिए, इस कंसिस्टेंसी के लिए करिए, डिसिप्लिन से करिए और फिर आप मुझे बताइए कहाँ पहुँचते हैं। बहाने मत बनाइए, चलिए चलते हैं। गुड लक, बाय।